मैं समझ गया। तुम दोनों पति पत्नी गरीबी से बहुत परेशान हो और धनवान बनना चाहते हो। ठीक है, तुम अपने गांव के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन जाओगे, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त साधु महाराज? तुम्हारी पत्नी कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या को जन्म देगी। जब वो कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी, तब तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। ये सुनकर दास चौंक गया। क्या साधु महाराज, ये कैसी शर्त है? भला कोई माँ बाप अपनी संतान को किसी को सौंपता है क्या? क्या बात करते हैं आप? यही बात है, क्योंकि यही शर्त है। शर्त अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों को सारा जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। बताओ, फैसला तुम्हारा है। दास ने अपनी पत्नी की ओर देखा। ठीक है साधु महाराज, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। क्या कहें, ठीक है। साधु मुस्कुराया। 18 वर्ष बाद जब तुम्हारी पुत्री जवान हो जाए तो उसे यहीं लेकर आना। आशीर्वाद आशीर्वाद। इतना कहकर साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वो दोनों अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही अचानक दास के घर की जमीन हिलने लगी। अरे संभालो कौशल्या, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे भूचाल आ गया हो। संभालो, अरे कौशल्या कौशल्या। अगले ही पल जमीन फट गई और उसके अंदर से सोने से भरे कलश प्रकट हो गए। हम तो बहुत ज्यादा धनवान बन गए। यहाँ तो सोने के ढेरों कलश हैं, जो सोने के सिक्कों से भरे हुए हैं। ये देखकर दास अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में दास अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद कौशल्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बिटिया रानी बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही है हमारी राजकुमारी बिटिया। ए कौशल्या, इसका नाम वसुंधरा रखेंगे। कौशल्या मुस्कुराने लगी। समय बीतता गया। वसुंधरा अपने माता पिता की छत्र छाया में बड़ी होने लगी। देखते देखते वसुंधरा 19 वर्ष की हो गई। इतने वर्षों में दास और कौशल्या साधु की शर्त को पूरी तरह भूल चुके थे। एक रात दास अपनी पत्नी कौशल्या से बातचीत कर रहा था। अचानक पूरे कमरे में सुनहरी किरणें फैल गईं और वही साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था। तुमने हमारे साथ धोखा किया। शर्त के अनुसार 18 वर्ष बाद तुम्हें अपनी पुत्री हमारे पास लाना था, लेकिन तुम शर्त भूल गए। दास तुरंत साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु महाराज, मेरी बात समझिए। भला कोई अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपता है क्या? आप बदले में कुछ और मांग लीजिए। मैं अपनी बेटी को आपको नहीं सौंप सकता। आप मेरी बात मानिए। ये सुनकर साधु पूरी तरह क्रोधित हो गया और उसने दास को धक्का दे दिया। दास अपनी पत्नी के पास जाकर गिर पड़ा। मूर्ख! चल पीछे हट। मैं कोई साधु नहीं बल्कि जादूगर वत्सराज हूँ। 18 वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण काम के कारण मैंने साधु का भेष धारण किया था, परंतु तूने मेरी शर्त का उल्लंघन किया। अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। तुम दोनों पत्थर के बन जाओगे और फिर से गरीब हो जाओगे। ओम ह्रीं क्लीं पत्थरम परिवर्तनम धा। इतना कहकर जादूगर की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। दास और कौशल्या पत्थर में परिवर्तित हो गए। अगले ही पल उनकी महल जैसी हवेली एक जर्जर झोपड़ी में बदल गई। जादूगर वहाँ से गायब हो गया। अगली सुबह जब वसुंधरा की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक टूटी फूटी झोपड़ी में पाया।
हे भगवान, मैं इस झोंपड़ी में कैसे आ गई? मैं तो अपनी हवेली में सोई थी। असल में वसुंधरा को ये पता नहीं था कि उसकी हवेली अब एक झोपड़ी में परिवर्तित हो चुकी थी। वसुंधरा कमरे से बाहर निकली, तभी उसकी नजर अपनी माँ और पिता पर पड़ी, जो पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। वसुंधरा दौड़ती हुई अपनी माँ और पिता की मूर्ति के पास पहुँची। हे भगवान, ये तो मेरे माता पिता हैं। ये पत्थर में कैसे बदल गए? तभी दास की पत्थर की मूर्ति से आवाज आई। बेटी, मैं और तुम्हारी माँ पत्थर में परिवर्तित हो चुके हैं बेटा। वसुंधरा रोने लगी। लेकिन कैसे? और हमारी हवेली कहाँ गई? हम सब झोपड़ी में कैसे आ गए? कौशल्या की पत्थर की मूर्ति से आवाज आई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इतना कहकर कौशल्या ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना अपनी पुत्री वसुंधरा को बता दी। ये सुनकर वसुंधरा चौंक गई और रोते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं जादूगर वत्स